हेलो दोस्तों, हम साइंस के डेली 25 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। पवन की गति को मापने वाला इनमें से कौन सा उपकरण है। कौन सा है। एनीमोमीटर है, अल्टीमीटर, समुद्र से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करने में क्रोनोमीटर। यह होता है समुद्री परिवहन के दौरान स्थानीय समय व देशांतर ज्ञात करने में डोजोमीटर जो है विकिरण से होने वाला खतरा मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यदि भार व आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ कितना होगा। W/P होगा। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है, एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर होता है। द्वितीय में क्या होता है, एक से अधिक होता है। तृतीय में जो होता है एक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगी। तो होता है C/5 F-32/9 बराबर K-273/5। तो C-40/5 बराबर F-32/9। 5 8 40, 8 9 72, -72 + 32 कितना हो जाएगा, -40। एफ का मान कितना हो गया, -40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ला फ्लोटिक सिद्धांत की खोज किसने की थी। आर्किमिडीज ने किया था। न्यूटन गति के नियम दिए थे। राइट ब्रदर हवाई जहाज की खोज। गैलीलियो जड़त्व का नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 200 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब पर दिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा की गणना करें। तो होता है 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 200 वाट 0.2 किलोवाट इंटू 5 आवर बराबर 1 किलोवाट घंटा। तो 7 दिन यानी एक सप्ताह मान 7 दिन में कितना हो जाएगा, 7 × 1 यानी 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक बेल कितने डेसिबल के बराबर होता है। तो ये होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, बेल है। यह आयाम पर निर्भर करता है। 45 dB जो है ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोच्चतम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है। उसके बाद किस में होती है, द्रव में होती है। उसके बाद किस में होती है, गैस में होती है। तो ठोस में कौन सा, लकड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है इनमें से कौन सा है, फ्लोरीन है। ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील वाला तत्व है। यह जो है 17वें ग्रुप का
सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्या लाया जाता है? मेथेन को लाया जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CaCl3। यह निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है। निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। D2O को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक से एल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? किण्वन। यह O2 के अनुपस्थिति में होता है। यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसके द्वारा ही शराब बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो कितनी है? ऑक्सीजन कितना होता है? ये इसी निकालना है। प्लस फ्लोरीन का -1 × 2 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जर्कोनियम नहीं है। 40 होता है, 91। डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। थायमिन, B1 को थायमिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परागण के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? पानी तो आवश्यक है, हवा भी आवश्यक है, कीट भी है, आग नहीं है। यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? कौन जड़यन करता है और Al2O3 करता है। ये एल्युमिनियम का अयस्क भी है। क्या हो जाएगा? Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कौन से रोग के उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी के लिए डायलिसिस किया जाता है। किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार 140 ग्राम होता है। इसके कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन इनमें से कौन से हैं? कौन से है? AgCl और AgBr। AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है रक्त के स्पंदन में मदद करने वाला विटामिन है। कौन है? विटामिन K है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अच्छे प्रशीतक इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? विषैले भी नहीं है, ज्वलनशील भी नहीं है, विस्फोटक भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। CFC, SO2, प्रोपेन, ये सब अच्छे
प्रशीतक होते हैं, प्रशीतक होते हैं, प्रशीतक होते हैं। यह सब तरल अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तरल मतलब द्रव व गैस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है। तो आवर्त सारणी में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु का आकार बढ़ता है। तो ऑक्सीजन पहले आएगा, सल्फर बाद में आएगा, उसके नीचे क्या है, सेलेनियम आएगा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, Fe, फिर कौन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। इधर जाएंगे ऊपर से नीचे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस धातु का प्रयोग वायुयानों के हिस्से बनाने में किया जाता है। तो क्या किस किया जाता है, ड्यूरेलुमिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, कह रहा है विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। W का मान कितना है, 60 जूल। तो W बराबर क्या होता है, V इंटू आवेश का मान याद करना है Q। तो W बराबर क्या हो Q बराबर क्या हो जाएगा, W बाई V। W का मान कितना दिया है, 60 बट V का मान दिया है 12, 12 25 60 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम इनमें से कौन है, कौन है, रेनिन है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैसिलस नामक बैक्टीरिया से दूध से दही में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो कहाँ संचित रहता है, लीवर में संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी, यह वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि हम रोज़ 25 क्वेश्चन करेंगे जो NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे।